हेलो फ्रेंड्स, वीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एस डी यादव मैथ बुक से वर्गमूल और घनमूल का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से पार्ट 1, 2, 3, 4 करवाया है, जिसमें क्वेश्चन 1 से 51 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ज़रूर देखें। अब आगे अगला टाइप का प्रश्न है गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए। देखिए, ये 4 तरह के प्रश्न इसमें बनते हैं गुणा भाग पर आधारित प्रश्न में। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये हुआ। और दूसरा टाइप में क्या रहेगा कि पूर्ण घन बनाने के लिए एक कोई संख्या दी रहेगी तो उसको किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए। ठीक है, वर्ग की जगह घन रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कोई संख्या दी रहेगी, उसको किस लघुत्तम संख्या से भाग करना चाहिए, ये गुना की जगह भाग रहेगा। और चौथा क्या रहेगा कि पूर्ण घन बनाने के लिए कोई संख्या दी रहेगी, उसको किस लघुत्तम संख्या से भाग करना चाहिए। तो ये वर्ग की जगह पर घन रहेगा और यहाँ 2 वर्ग गुना, पहला में गुना रहेगा, दूसरा में भाग रहेगा। और फिर पूर्ण वर्ग और घन बनाने के लिए किस संख्या से, किस लघुत्तम संख्या से भाग करना चाहिए। इस टाइप का रहेगा चारों प्रश्न। ठीक, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए, इससे ये आपको मैं बताऊं। इससे पहले मैं कुछ छोटी संख्या का आपको छोटी संख्या का आंसर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कोई संख्या रहेगी, जैसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं 21,600 के बदले कोई छोटी संख्या लेता हूँ, जैसे 72 लेता हूँ। 72 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए, तो कैसे हम निकालेंगे। 72 का गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 72 का गुणनखंड गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। जैसे लघुत्तम होता है, फिर 2 से काटेंगे तो ये 36 दूनी 72 होगा। फिर 2 से काटेंगे, ये 2 से 18 बार में आएगा। फिर ये 2 से 9 बार में कटेगा। फिर ये 3 3 9। तो देखिए, वर्गमूल का डेफिनेशन क्या होता है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाती है। ठीक है, तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो वह संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो देखिए, इसमें किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या आती है वो उस संख्या का वर्ग कहलाती है। तो जैसे 2 2 का गुणनखंड हुआ इसमें, तो 2 2 का एक पेयर बना, तो 2 दूनी 4 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो ये हमारा 2 गुना 2 हुआ और ये 3 गुना 3 हुआ। ठीक है, और ये हमारा एक 2 बच गया, तो इसका एक गुणनखंड नहीं है, तो ये हमें 2, इसमें 2 का गुना करना होगा। जैसे 2 गुना 2, 2 गुना 2 हुआ, गुना 3 हुआ, और इसमें एक 2 है। तो देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 में 8, 8 से 8 24, 24 तिया 72। तो 72 किसी का वर्गमूल नहीं है, लेकिन देखिए इसमें 2 2 का एक पेयर बन रहा है, इसमें भी 3 3 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ सिर्फ 2 बचा है। जो संख्या बच जाएगी हमारी, एक संख्या बच जाएगी, उसको भी हम पेयर बनाने के लिए, जो संख्या जैसे 2 है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसमें 2 का पेयर बना लेंगे। और इसमें कौन सी संख्या से गुना करना होगा, 2 से। तो 72 दूनी 144 होगा, और 144 का वर्गमूल हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसी तरह बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए। तो 72 को हम गुणनखंड 72 का हम 21,600 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम से गुणनखंड विधि द्वारा हमें ज्ञात हो जाएगा कि कौन सी संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें इसका लघुत्तम लेना है। तो 21,600 का लघुत्तम लेंगे हम, तो ये हमारा कटेगा 2 से। 2 एकम 2, 0, 2 8 16, 0 0। ठीक है, फिर ये 2 से कटेगा, ये 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 0 0। फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 0। अब ये फिर हमारा 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 1350 आएगा। फिर ये हमारा 2 से कटेगा, ये कटेगा 2 6 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब ये हमारा 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। फिर ये हमारा 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। फिर ये हमारा 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। अब ये देखिए 5 से कटेगा, 5 से पच्चे 25। तो देखिए हमारा कौन कौन सी संख्या का पेयर बन रहा है, जैसे मैं समझाता हूँ। ये 2 2 का एक पेयर बन रहा है, फिर यहाँ 2 2 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ 3 3 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ 5 5 का एक पेयर बन रहा है। तो कौन सी संख्या का पेयर नहीं बन रहा है इसमें, देखिए ये 5 5 का एक पेयर बना, 3 3 का एक पेयर बना, 2 2 का एक पेयर बना, और ये 2 2 का एक पेयर बना। पेयर मीन्स जोड़ा। तो देखिए यहाँ 2 1 बच गया, 1 3 बच गया। तो इस संख्या को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए, ये 2 बचा और ये 3 बचा। तो ये 2 3 तो बचा ही था, फिर हमें 2 3 है, तो इसमें फिर 2 और 3 का गुना करना होगा। तो हमने ये दो संख्या से गुना किया, तो ये 2 3 हमारा संख्या बच गया था, और ये 2 3 का गुना किया, तो ये 2 गुना 3 जोड़ा बनाना है हमको। तो 2 गुना 3 था, तो हमने एक और 2 से गुना किया और एक और 3 से गुना किया, तो ये 2 2 संख्या का पेयर बन गया, 3 दूनी 6।
तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए? 3 दूनी 6 से गुना करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 6 आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 21,600 में हमने 6 का गुना किया, तो 21,600 में हमने 6 का गुना किया, तो 0 0 छत्तीस छत्तीस 6 बाकी में 3 1 6 3 9 6 दूनी 12 12 96 00। तो देखिए ये पूर्ण वर्ग, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो क्या तरीका था वर्गमूल निकालने का? इकाई अंक से दो संख्या का पेयर लेना है। तो ये 3 तिया 9 कटा, तो ये 3 बचा, ये 9 6 उतरा, तो 3 से गुना किया तो यहाँ 3 आया, 3 है 3 3 6। तो देखिए ये 66 बार में कटेगा, तो 6 6 बाकी 39, तो ये कट गया। तो 3 ये 6 और ये 2 जीरो के बदले 1 जीरो लगेगा। तो ये हमारा इसका वर्गमूल कितना आया? 3 6 360 आया। तो ये 360 का 129600 का वर्गमूल हमारा 360, और 360 का वर्ग हमारा 21,000 129600 है। तो ये देखिए दोनों तरह से प्रूव हो गया कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना होगा? 6 से गुना करना होगा। और 6 से कैसे गुना करेंगे? हम इसका लघुत्तम निकाल लेंगे और दो संख्या का पेयर बना लेंगे। जो भी संख्या का पेयर नहीं बनेगा, जो संख्या का पेयर नहीं बनेगा उसको हम उससे गुना कर देंगे। तो ये 2 गुना 3 गुना का पेयर नहीं बना था, तो इसको हमने 2 गुना 3 से गुना कर दिया, तो 3 दूनी 6। तो देखिए ये 2 2 का पेयर बन गया, फिर ये 3 3 का पेयर बन गया। तो पेयर बनेगा तो वर्गमूल में निकल जाएगी एक एक संख्या, तो 2 गुना 3 3 दूनी 6 इसका आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न है, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो वर्ग बन जाए तो फिर इसमें वही करना है कि 5808 का हमें लघुत्तम निकालना है, तो गुणनखंड निकालना है। तो 5808 को काटेंगे तो ये 2 से 2 दूनी 4 दूनी में 18 2 चौक 8। ठीक है, फिर ये हमारा 2 से कटेगा, 2 एकम 2 2 चौक 8 2 पंचे 10 2 दूनी 4। तो देखिए फिर ये 2 से कटेगा, 2 7 चौक 10 2 दूनी 4 2 6 12। फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6 2 6 12 2 तिया 6 3 6 3 आया 363 आया। अब ये 3 से कटेगा, 3 कम 3 3 3 कम 3। अब ये हमारा कितना से कटेगा? 11 से। 11 को 11 से गुना करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, तो ये कट गया। तो देखिए इसमें कौन सी संख्या का पेयर बन रहा है? तो 2 गुना 2 का एक पेयर बन रहा है, फिर ये 2 गुना 2 का एक पेयर बन रहा है, 11 गुना 11 का एक पेयर बन रहा है। तो सिर्फ हमारा एक संख्या 3 बची है। तो एक संख्या हमारी 3 बची है, उसमें हम 3 का गुना कर देंगे, तो ये भी 2 संख्या का पेयर बन जाएगा। तो हमने कौन सी संख्या से गुना किया? 3 से गुना किया। ठीक है, तो ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। अगर हम 5808 में 3 का गुना करेंगे तो ये कोई न किसी संख्या का वर्ग जरूर बन जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे तो 5808 को 3 से गुना करेंगे तो ये किसी संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा, और जो वर्गमूल निकलेगा वो जो संख्या गुना करने पर आएगी वो उस संख्या का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 54 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 980 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको गुणनखंड इसका निकाल लेंगे 980 का, तो 980। तो इसको भी हम गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें भी पेयर हमें 2 2 का बनाना है। जहाँ वर्ग का बात आ जाए वहाँ इसको वर्ग का आ जाए तो 2 2 संख्या का पेयर लेंगे, और गुणन ये क्या बोलते हैं घन आ जाए तो वहाँ 3 3 संख्या का पेयर लेंगे। तो 980 को काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 चौक 8 2 18 490 आएगा। और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 पंचे 10 245 आएगा। 5 4 9 10 11। अब ये 5 से कटेगा, 5 1 5 चौक 20 5 9 45। अब ये 7 से कटेगा, 7 7 49 7 7 का 7। तो देखिए यहाँ 2 2 का एक पेयर बना, 7 7 का एक पेयर बना। कौन सी संख्या का पेयर नहीं बना? 5 का पेयर नहीं बना। तो मेरा 5 बचा था और उसमें हमने 1 और 5 का गुना किया। तो कौन सी संख्या का पेयर नहीं बना था? 5 का पेयर नहीं बना था। तो ये हमारा एक 5 बचेगा, और ये 5 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 980 को 5 से गुना करेंगे, जो संख्या आएगी वो किसी न किसी संख्या का वर्ग बनेगा। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करके भी दिखा देते हैं। जैसे 980, तो 980 को हम 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 8 45 का 0 बाकी में 4 9 5 45 4 49। तो 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 7 7 49, ये कट जाएगा, 0 0 के बदले 1 0 आएगा। तो ये 70 का वर्ग बन जाएगा। 70 का वर्ग बन जाएगा। 980 में हम 5 का गुना करेंगे, 980 में 5 का गुना करेंगे तो हमारा 49 आएगा, और वो 70 का वर्ग होगा। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग भी बन गया।
देखिए 55 नंबर प्रश्न, तो 55 नंबर प्रश्न जो है वो बुक में 54 नंबर क्वेश्चन का ही रिपीटेड प्रश्न है। तो अब हम 56 नंबर प्रश्न देखेंगे। 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए घन में क्या होता है, जैसे पूर्ण वर्ग में जो है दो दो संख्याओं का पेयर बनता है, और पूर्ण घन बनाने के लिए हमें तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाना होगा। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो 1323 को का गुणनखंड भी द्वारा हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 1323, 1323 किससे कटेगा, दो से तो कटेगा नहीं, तीन से कटेगा, क्योंकि तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ एक नौ, तो तीन चौक 12, एक बचेगा, दो तीन चौक 12, तीन एकम तीन। अब ये फिर तीन से कटेगा, तीन एकम तीन, तीन चौक 12, तीन सत्ते 21, सात चार 11, एक 12, तो ये तीन से कटेगा, तीन चौक 12, तीन नम 27, अभी सात से कटेगा, सात सत्त 49। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि तीन 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 का एक पेयर बना, और इस 7 × 7, तो इसमें कोई संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, तो 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 7 × 7 ये घन है, तो इसमें हमने एक 7 का और गुना किया। ठीक है, तो ये हमारा एक 7 का हमने गुना किया, तो कितना है ये 7। तो इसमें हमें 1323 में हमें 7 का गुना करना होगा, और जो संख्या आएगी वो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा। स्क्वायर मीन्स वर्ग, किसी ना किसी संख्या का घन जरूर बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमने 7 का गुना किया। देखिए 57 नंबर प्रश्न है, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग होगा। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुना करने पर, तो वह न्यूनतम संख्या पूछ रहा है और पूर्ण घन प्राप्त हो, तो इसको हम कैसे सोल्व। घन का बात है तो तीन तीन संख्या का पेयर बनेगा, तो 1800 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा, ये 900 आएगा हमारा, 1800 का आधा 900, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौ, ये 450 आएगा इसका आधा, फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 225 आएगा, 5 6 7 8 9, 3 से कटेगा, 3 से 23, 3 5 15, फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, अब ये 5 से कटेगा, 5 25, तो 5 कम 5। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पूर्ण घन प्राप्त हो, तो घन में हमें तीन तीन संख्याओं का पेयर लेना है। तो देखिए ये क्या हुआ कि हमारा 2 × 2 × 2 एक घन का पेयर बन गया, और देखिए ये 3 × 3, 5 × 5, तो यहाँ तीन तीन संख्या का पेयर बनना चाहिए फिर से। तो 2 3 3 जो है ये 2 बार है, तो एक 3 हमें और लेना है, और ये 5 5 ये 2 बार है, तो हमें एक 5 और लेना है, तो 5 दिया 15। इसका आंसर 15 होता है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि अंकों का योग क्या होगा। ये जो 15 हमारा आया है तो ये अंक हुआ, ये एक अलग अंक है, ये 5 अलग अंक है, तो एक और 5, तो उन अंकों का योग पूछ रहा है, तो 5 और 1 6, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। देखिए 58 नंबर प्रश्न है, उस न्यूनतम संख्या जिसे 1440 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग होगा। ये भी देखिए 57 नंबर प्रश्न के ऐसा ही है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो 1440 का हमें एलसीएम लेना है, और लेते हैं। तो 2 से ये 2 सत्ते 14, ये 2 दूनी 4, ये 0, अब 720 को 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 6 12, ये 0, 360 आया। फिर अब हम इसे 2 से काटेंगे तो 2 से 18 आएगा, 0, 18 दूनी 36 होता है, फिर 2 से काटेंगे तो 90 आएगा, 2 से काटेंगे तो 45 आएगा। अब 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, अब ये 3 से काटेंगे तो 3 5 15। ठीक है, तो देखिए इसमें घन का बात हो रहा है कि एक पूर्ण घन हो, तो देखिए 2 × 2 × 2 का एक पेयर बना हमारा, और ये देखिए 2 × 2, तो हमें तीन तीन का पेयर बनाना है, तो एक तो लेंगे, उसके बाद तीन तीन में हमें एक 3 और लेना है, और ये 5 आया, तो ये 5 है, तो इसमें हम 2 और 5 का गुना करना होगा। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और 3 पच्चे 15, तो ये हमारा 150 आया। अब बोल रहा है कि उनके अंकों का योग क्या होगा, तो अंक 1 + 5 + 0, तो 5 और 1 6 होगा, तो इनके अंकों का योग 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। देखिए 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो घन का बात हो रहा है, तो घन में हमें 3600 का एलसीएम लेना होगा, और जो गुणनखंड रहेगा हमारा तीन तीन का पेयर होना चाहिए। जो भी संख्या का तीन तीन का पेयर नहीं बनेगा उसे हमें 3 का पेयर बना देना है, और जो संख्या हम अलग से गुना करेंगे जिसका पेयर नहीं बनेगा उस पेयर को जो गुना करेंगे हम, वही हमारा आंसर होगा। तो पूर्ण घन हो जाए, तो 3600 का एलसीएम जब हम लेंगे, तो ये 2 से 18 दूनी 36 कटेगा, फिर ये 2 से काटेंगे तो 2 में 18, 900 आएगा, फिर ये 2 से काटेंगे तो 450 आएगा, 59, और फिर तो ये देखिए 4 5 9 हुआ, तो हमारा 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 5, 225 आएगा, 5 7 8 9, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 5, 3 5 15, फिर ये 5 से कटेगा, 5 25। तो देखिए पूर्ण घन इसमें प्राप्त हो जाए। ठीक है,
ये अलग संख्या है। देखिए 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल एक पूर्ण घन हो। तो देखिए पिछला हमने क्वेश्चन जो किया था, जितने भी सभी क्वेश्चन किए थे कि यहाँ था कि कोई भी संख्या थी जैसे 3600 किस न्यूनतम संख्या से गुना करें, उसमें था कि गुना करें ताकि भागफल गुना करें ताकि जो संख्या है वो पूर्ण घन हो या फिर पूर्ण वर्ग हो। तो इसमें क्या बोल रहा है कि भागफल विभाजित करें मतलब भाग देना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको भी गुणनखंड विधि द्वारा हमने एलसीएम निकाल लिया। तो एलसीएम निकालने के बाद इसमें क्या करना है, जो भी संख्या का पेयर बनेगा, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 का एक पेयर बना, उसके बाद देखिए किसी भी संख्या का पेयर बना, 5 का पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना, 2 का पेयर नहीं बना, तो जो भी संख्या हमारी बच जाएगी, ठीक है, जो भी संख्या हमारी बच गई उस संख्या को सीधा हम गुना कर लेंगे। तो देखिए कौन सी संख्या है, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90, 90 पचे 9 पचे 45, तो ये आया 450 आया। तो ये हमारा 450 आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए पिछला हमने जो भी क्वेश्चन किया था तो वहाँ मैंने आपको समझाया था क्या कि जो भी संख्या रहे, जैसे 3600 है तो इसे किस संख्या से गुना करें ताकि 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 गुना करें ताकि वो पूर्ण क्या कहते हैं वर्ग बन जाए या फिर पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें अलग है कि इसमें बोल रहा है कि 3600 को किसी न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल एक पूर्ण घन है। तो भागफल एक पूर्ण घन है, तो इसका जो भी संख्या का पेयर बना, जैसे पूर्ण घन है तो घन में हमें जो भी संख्या का घन बना उसको छोड़कर जो संख्या हमारी शेष बच गई उसको हम गुना करके लिख लेंगे। ठीक है, 450 आया ताकि भागफल एक पूर्ण घन है। तो 450 को जब हम 3600 से भाग देंगे तो वो हमारा जो भी भागफल आएगा वो हमारा पूर्ण घन होना चाहिए। तो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। 450 तो 450 गुना 8 करेंगे तो 0 8 में चल के बाकी में 4 8 चौक 32 36। तो देखिए 8 बार में 3600 आया, तो 3600 कट गया, और ये जो 8 आया है 8 किसी का घन है, 2 का घन है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। तो इसलिए हमारा हमने कि 450 से डिवाइड किया था तो ये हमारा 450 आंसर होगा। और हमने ये कैसे लाया, तो ऐसे लाया, 2 गुना 2 गुना 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, उसके बाद जो भी संख्या रहा उसका हमने जो भी संख्या रहा उसको गुना करके तो 3600 से भाग दिया, तो ये 8 है और 8 ही 2 का घन है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो हमें ऐसे ही करना है। देखिए 60 नंबर प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वर्ग संख्या है तो वर्ग में 2 2 का पेयर बनेगा, और इसमें बोल रहा है कि विभाजित करें ताकि भागफल एक पूर्ण घन हो। तो 2 2 संख्या का जो पेयर बनेगा, ठीक है, उसको हम छोड़ देंगे और जो भी संख्या हमारी बचेगी उसको हम गुना कर देंगे, उसको हम गुना करके 1008 से भाग देंगे, और 1008 से भाग देंगे तो जो भी भागफल आएगा वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको हम 1008 का एलसीएम लेते हैं। ठीक, तो 60 नंबर का, तो 2 से 2 पंचे 10, 0 2 चौक 8, फिर ये 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4, 1 0 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर अब ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, अब ये 6 2 8 1 9, फिर ये हमारा 2 से कटेगा तो ये आएगा 2 6 12, 2 3 63 आएगा। अभी 3 से 3 दूनी 4, 3 एकम 3, अब ये फिर 3 से कटेगा, 3 7 21। तो देखिए यहाँ 2 2 का एक पेयर बन रहा है, ये 2 2 का एक पेयर बन रहा है क्योंकि यहाँ पूर्ण वर्ग बोल रहा है, यहाँ 3 3 का एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ 7 बचा। ठीक है, तो ये 7 बचा, तो ये हमारा सिर्फ 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 आंसर हो जाएगा क्योंकि भागफल का प्रश्न है। जो 7 आया है इसको हम चेक करते हैं इधर। 7 जो आया है तो 1008 को हम 7 से जब भाग देंगे, ठीक है, 7 एकम 7, ये बचा 3 0, 7 चौक 28, ये बचा 2 8, 7 चौक 28। देखिए ये 28 कट गया, तो जो हमें भागफल आया 144 है। तो भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग हो तो ये किसका वर्ग होगा, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होगा, और 12 का स्क्वायर तो 12 गुना 12 144, और इसी को वर्ग बोलते हैं। 12 का वर्ग हमारा 144 होगा और 144 का वर्गमूल हमारा 12 होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि हम ये जो 7 बचा था तो हमने 7 को इससे भाग दे दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। देखिए अब आया 61 नंबर प्रश्न, वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने बाग में 51 84 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने ही पंक्ति रहें जितने कि एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो देखिए 51 84 है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि डैश संतरे मतलब संख्या संतरों की जगह पर कुछ भी रहे, चाहे कुछ कोई भी संख्या रहे, तथा उन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि बाग में उतनी ही पंक्ति रहे जितने की पंक्ति में पेड़ है, या फिर इसके जगह पर कुछ भी रहे कि उस बाग में कितने फूल हैं और उस पंक्ति में उतने ही फूल रहे हैं जितने कि उस बाग में। तो इस तरह का जब भी रहेगा तो हम इस संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए इकाई अंक से 2 2 संख्या के बाद हमें का पेयर लेना है। ये 7 7
49, तो ये 2 बचा, ये 8 4 7 7 14, तो एक 7 से गुना किया तो 7 यहाँ आएगा, फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 1 दूनी 2, तो ये कट गया, तो ये हमारा 7 2, तो ये हमारा 72 आया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, जो भी वर्गमूल आएगा वही आंसर होगा। देखिए अब 62 नंबर प्रश्न है कि 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। तो इसमें सिर्फ 60 लड़के दिया है और लड़के लड़की के बारे में कहा गया और कुल कितने रुपये हैं 1600 रुपये। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लेंगे कि एक्स लड़के हैं, एक्स की जगह पर ये लड़के हैं और वाई लड़कियाँ हैं, ठीक है, एक्स लड़के और वाई लड़कियां हैं, ठीक। तो क्या बोला है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने, प्रत्येक लड़के मतलब ये प्रत्येक लड़के एक्स ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। तो बराबर मतलब लड़कियां कितनी हैं, वाई है, ठीक है, एक्स और ये वाई हो गया, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में जितने लड़के हैं, जितने लड़के प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर, लड़के इसमें एक्स है और लड़कियों की संख्या के बराबर लड़की वाई है, तो वाई के बराबर रुपयों का योगदान दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रत्येक लड़की ने, लड़की मतलब वाई ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर, लड़कों की संख्या कितनी है एक्स के बराबर योगदान दिया। तो कुल कितने रुपए एकत्रित किए गए, 1600 रुपये एकत्रित किए गए, 1600। तो ये वाई एक्स है, सिर्फ वाई एक्स, या फिर जैसे भी करें। तो 1600 रुपये एकत्रित किए तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, तो देखिए कितने लड़के हैं पता चलेगा अभी, एक्स वाई गुने एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा ये हमारा एक्स वाई गुने एक्स वाई, तो ये 2xy, ठीक है, एक्स वाई गुना एक्स वाई। तो देखिए 7 छात्रों की कक्षा थी, प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया, प्रत्येक लड़की ने कक्षा के लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। तो कुल कितना हुआ, ठीक है, कुल कितना हुआ, तो ये यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो कितना हो गया 2xy। तो कक्षा में टोटल उतने लड़के होंगे, गुना नहीं होगा क्योंकि गुना मतलब स्क्वायर होता है। तो कक्षा में जितने भी लड़के होंगे, लड़की होगी चाहे लड़के होंगे, 60 छात्र है तो 60 छात्र में जैसे जितना भी रहे, जैसे 30 लड़के हैं 30 लड़कियाँ हैं, तो ये ऐड होगा। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझ लिया। तो 2xy बराबर 1600 आया, तो xy बराबर हमारा कितना होगा 1600/2, तो ये हमारा 800 आया। तो देखिए जो 800 आया है, ठीक है, xy बराबर 800 आया है। तो देखिए इसमें क्या बोला, 60 छात्रों की कक्षा में, ठीक है, तो हमें 800 लाना है, ठीक है, 800। तो इसका मतलब 800 का मतलब ये हुआ कि 60 छात्रों की कक्षा है, ठीक है, 60 छात्रों की कक्षा है, तो 60 छात्रों की कक्षा में लड़के तथा लड़कियां हैं। तो देखिए हमें ऐसी संख्या, जैसे 60 छात्रों की टोटल कक्षा है, तो कक्षा में हमें लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियों की संख्या लाना है, ठीक है। तो कक्षा में कितने लड़के हैं, तो लड़के की बात पूछ रहा है। तो अगर यहाँ 5 दिया है तो हमें देखिए जोड़ के टोटल 60 लड़के हैं, 60 लड़कों में हमें 60 लड़के हैं, तो हमें ऐड करके 60 लाना है और गुना करके 800 लाना है, ठीक है। ये 800 का मतलब वही हुआ। तो लड़के अगर हम 50 लड़के लेते हैं, 50 लड़के लेते हैं और 20 लड़कियाँ, 10 लड़की लेंगे, तो 50 और 10 60 हो जाएंगे, छात्र मिला के सब 60 हो जाएंगे। लेकिन 50 50 और 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 60 छात्र आ जाएगा। लेकिन 50 को 10 से गुना करेंगे तो हमारा 800 आएगा, नहीं आएगा। तो डाटा पर्याप्त नहीं है, बी है ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन देख के हम इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ 20 दिया है, अगर लड़के अगर 20 रहे, मान के चलिए लड़के अगर 20 रहे और लड़कियाँ 60 रहे, 40 रहे, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, छात्र छात्रा मिला के, ठीक है। और 40 और 20 को अगर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 800 आ गया। तो 40 और 20, तो ये हमारा 40 और 20 800 गुना करके 800 आ गया, ऐड करके हमारा 60 आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 लड़के। अगर देखिए ऑप्शन में 40 रहता, अगर यहाँ ऑप्शन में 40 रहता तो 40 लड़के रहता और लड़की रहता तो 20 रहता, लेकिन ऑप्शन में 20 दिया है। तो 20 लड़के हुए और 40 लड़कियाँ हुई। 25 को जब करेंगे तो लड़के अगर 25 हो गया, ठीक है, तो लड़कियाँ कितनी होंगी, 60 में से 25 घटाएंगे, 60 में से 25 घटाएंगे तो 10 5 के 5 5 से 2 गया 35 आएगा। और 35 और 25 तो 60 हो जाएगा, लेकिन 35 और 25 को गुना करेंगे तो हमारा 800 नहीं आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 20 लड़के। अब देखिए 63 नंबर प्रश्न है। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस प्रकार से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हो जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। तो उस पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, जो मैंने 61 नंबर प्रश्न बताया था उसी तरह प्रश्न है ये। तो देखिए क्या होगा, 17,956, 17,956 का वर्गमूल निकालेंगे हम। तो इकाई अंक से 2 अंक का हमें पेड़ बनाना है, तो ये 1 बचा, सिर्फ एक एकम 1 कट गया। तो एक लिखा हमने 7 9, 1 1 2 होगा। तो ये 23 दिया
69 होगा, ये 0 ये 1 5 6 23 और 3 कितना होता है 26 होता है, तो ये 3 होगा यहाँ। अब ये 4 बार में कटेगा, 4 चौक 16 का 6 बाकी हाथ में 1 6 5 बाकी हाथ में 2 6 4 में 8 9 10, तो ये हमारी संख्या पूरी कट गई, तो 1 3 4, तो इसका वर्गमूल हमारा 134 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न जो है वो क्वेश्चन नंबर 62 का ही रिपीटेड बुक में दिया हुआ है, तो हम अगला टाइप का प्रश्न देखेंगे, वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो 65 नंबर प्रश्न को पहले हम देखते हैं। तो इसमें क्या बोला, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। तो दो धनात्मक संख्या, तो दोनों धनात्मक संख्या कुछ नहीं है, तो ABCD से लेकर Z तक में हम कोई भी संख्या ले लेंगे। तो दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो A भी लेते हैं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के वर्गों का योग बोल रहा है कि 100 है। उसके बाद उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो वर्ग मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर 28 है। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो देखिए ये प्लस माइनस है तो ये माइनस होगा, और योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस माइनस वैसे ही माइनस हो जाएगा। A स्क्वायर 2A स्क्वायर बराबर 100 प्लस 28 128, तो 2A स्क्वायर बराबर 28 आया, तो A स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 2 6 12 2 चौक 8 64, तो A बराबर 64 पर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हमारा 64 पर वर्ग चढ़ जाएगा, तो A बराबर 64 हो जाएगा, तो A बराबर हमारा 8 आएगा। ठीक है, A बराबर 8 आया, तो उन संख्याओं का योग, जब A बराबर 8 आया तो A, और अब हमें B की वैल्यू निकालना है, तो B की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको इधर सॉल्व करेंगे। तो एक समीकरण हमने ये लिया था और ये एक दूसरा समीकरण है, तो हम किसी भी समीकरण में A का मान रख के उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 100 है, तो A स्क्वायर, A की वैल्यू हमारी 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर 100, तो 8 का स्क्वायर होगा 8 8 64 प्लस B स्क्वायर बराबर 100, तो B स्क्वायर बराबर 100 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारा 36 आएगा। B स्क्वायर बराबर 36, तो B बराबर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा 36 पर, तो B बराबर 6। तो उन संख्याओं को योग पूछा था, तो A बराबर 8 आया, B बराबर 6 आया, तो 8 प्लस 6 बराबर हमारा 14 होगा, और ये 14 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। देखिए 66 नंबर प्रश्न, 66 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 29 है, तो दो संख्या हमें मालूम नहीं है, तो हम A भी ले लेंगे, A प्लस B बराबर 29, और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। वर्गों का अंतर मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो हमें A माइनस B की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हमें जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो हमें इसमें सूत्र का प्रयोग करना है, कोई सा भी सूत्र। देखिए जो भी सूत्र रहे उसमें A प्लस बी भी रहे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भी रहे, A माइनस B भी रहे, ये दो संख्या हमारी रहनी चाहिए। जैसे कोई भी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे उसमें A प्लस बी रहना चाहिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रहना चाहिए, A माइनस B भी रहना चाहिए। तो तीन जब चीज़ रहेंगी उस वो फार्मूला तीन चीज़ों पर बेस रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि हमारा ये दोनों की वैल्यू रख के हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए A प्लस बी और A माइनस बी किस में रहता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी होता है। ठीक है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो देखिए यहाँ A प्लस बी भी दिया हुआ है, A माइनस बी हमें निकालना है, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले से निकालना है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ हम रखते हैं। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यहाँ से हमें A माइनस बी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 145 दिया हुआ है। तो 145 बराबर A प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 29 है, गुना A माइनस बी हमें निकालना है, A माइनस बी हमें निकालना है। तो A माइनस बी, जैसे अब इसको इधर लिख लेते हैं, A माइनस बी गुना 29 बराबर 145, हमने इस संख्या को इधर लिख ली, इसको इधर लिख ली, तो A माइनस बी बराबर 145 बटे 29 ही हमारा नीचे आ जाएगा, बराबर से नीचे बराबर के उस पर जाएगा, तो ये गुने की संख्या हमारे बट्टे में आ जाती है, तो 9 5 45, तो A माइनस बी बराबर हमारा 5 आया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 67 नंबर प्रश्न है, यदि तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो क्रमिक पूर्णांक मतलब क्या होता है, x। जैसे कोई भी संख्या है 2 3 4 5 6 7, तो हमें वो संख्या मालूम नहीं है, तो तीन क्रमिक पूर्णांक, तो क्रमिक पूर्णांक एक x हुआ, x प्लस 1 हुआ, और एक x प्लस 2 हुआ, तो उनके वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर कितना है, 2030 है। तो उनके बीच का पूर्णांक क्या होगा, तो हमने एक संख्या x मानी थी, दूसरी x प्लस 1 मानी थी, तीसरी x प्लस 2 मानी थी, तो बीच के पूर्णांक का योग क्या होगा, है ना। तो बीच का पूर्णांक क्या होगा, तो हमें सिर्फ ये बीच का पूर्णांक निकालना है। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न, तो उसमें सिर्फ हमें बीच का पूर्णांक निकालने कहा गया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तीन क्रमिक पूर्णांक है, तो क्रमिक पूर्णांक में क्या होता है, बट्टे में जो भी संख्या रहेगी बट्टे में 3 हो जाएगा। ठीक है, क्रमिक पूर्णांक में यही होता है, जैसे 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना भी है, तो हमें उसमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो उसमें क्या करते थे, जितना भी क्रमिक पूर्णांक रहेगा बट्टे में
उतनी संख्या जो रहेगी वो लिखनी है। जैसे 3 क्रमिक पूर्णांक पूछा है तो बटे में 3 ही रहेगा, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारा 2x हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 4x हो जाएगा बराबर 2030 होगा, ठीक है। और ये बटे में हमारा 3 रहेगा ही। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये देखिए 2x प्लस 4x, ये हमारा 6x हो जाएगा बराबर। और देखिए 1 और 4 5 हुआ, और ये 1 और 4 5 हुआ, तो ये 2030 में से ये 5 हम इधर माइनस कर लेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही जाति का है। 2030 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बटे 3। तो ये देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x बटे 3 बराबर ये हमारा बचा 2025 बचा। अब देखिए 2025 बचा, तो अभी हम इसे काटेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, दोनों को 3x स्क्वायर को 3 से भाग देंगे और 3x स्क्वायर को 6x से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 से 3 कटेगा, तो ये हमारा सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कटेगा 3 दूनी 6, 2x बराबर 2025। अब देखिए अब अगर इसको हम वर्ग समीकरण से निकालेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा और एग्जाम में हमें इतना समय मिलता नहीं है। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2025, तो जो भी हमारे ऑप्शन में वैल्यू दी हुई है उसको हम पुट करके आंसर ले आएंगे। तो 25 को रख के देखते हैं, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, बाय ऑप्शन। अब यहाँ से हम बाय ऑप्शन करेंगे, ठीक है, बाय ऑप्शन करेंगे। 25 को लेकर देखेंगे तो x की जगह पर 25 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना होता है 2, और x की वैल्यू हम 25 लेंगे। तो देखिए गुना करने पर हमारा आया कि नहीं, 25 का स्क्वायर 625 होगा। देखिए ये भी हमारा 3 से गुना होगा, मैं भूल गया था। तो उसका मतलब ये होता है कि जब भी क्रमिक पूर्णांक रहे तो जितने भी क्रमिक पूर्णांक रहे उतने से भाग देंगे। तो ये भी 3 से कटेगा हमारा, 3 से कटेगा तो 3 से 18, 3 से कटेगा 2, 2 3 सत्ते 21, 5, तो ये हमारा 6075 होगा, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 675 आना चाहिए। तो 25 का स्क्वायर हमारा 625 आया, प्लस 25 दूनी 50, तो 625 और 50 कितना आ जाएगा, 675 आ जाएगा। तो ये 675 हमारा आंसर मिल गया। देखिए प्रूव करके हमारा 675 आ गया। अगर इसे हम वर्ग समीकरण के द्वारा ज्ञात करते तो वर्ग समीकरण हमारा क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 675 था, तो ये 675 माइनस में जाता है, तो हमें एक्स की वैल्यू दो वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है, एक प्लस में और एक माइनस में, और जो वैल्यू माइनस में रहती है वही हमारा एक्स बराबर प्लस में आंसर होता है। तो हमें उतना नहीं करना है, हमें जब भी वर्ग समीकरण ऐसा आ जाए तो एक्स की वैल्यू हम वहाँ पुट करके आंसर ले आएंगे हम। 68 नंबर प्रश्न है, किसी पूर्णांक के वर्ग में को यदि उसके घन से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, तो वह पूर्णांक क्या है। तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि, तो किसी पूर्णांक का वर्ग, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसमें कि क्या बोल रहा है, तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे, बाय ऑप्शन से, बाय ऑप्शन। यदि किसी पूर्णांक के वर्ग को, वर्ग मतलब स्क्वायर को उसके घन से घटाया जाए, तो जैसे 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। पहले हम 8 रख के देख रहे हैं, 64 आएगा, और 8 का क्यूब कितना आएगा, घन 8, 64 को 8 से गुना करेंगे तो 8, 64 को 8 से बाकी में 3, 8 से 48, 49 प्लस 51, तो ये देखिए 512 आएगा। तो 512 में से जब हम 64 माइनस करेंगे तो क्या हमारा 48 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब 6 रख के देखेंगे तो किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाए तो 6 का घन क्या होगा हमारा, 6 6 36, और 36 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। 216 में से 6 का स्क्वायर 36 माइनस करेंगे, क्या हमारा 48 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 8 वाला भी आंसर नहीं होगा। 5 करेंगे तो 25 25 25 25 100, 125 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 48 नहीं आएगा, अंतिम में 5 आएगा, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 4 रख के देखते हैं, तो 4 रख के देखेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 का घन हुआ, घन में से उसका स्क्वायर घटाना है, तो 4 चौक 16, 64 में से 16 से घटाएंगे तो 48 हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। देखिए 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो देखिए उन दो क्रमागत सम संख्या पूछ रहा है, तो एक पहली क्रमागत सम संख्या हमारी x है, x की जगह पर 2 लेंगे, और दूसरी क्या है, x प्लस 2 है, तो उनके सम संख्याओं के का योग पूछ रहा है, तो उनके वर्गों का अंतर 84 है। तो उनके वर्गों का अंतर हमारा कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, तो वर्ग मतलब किसी संख्या का स्क्वायर, उसका अंतर कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है, और उन सम संख्याओं का योग पूछ रहा है हमें सिर्फ, ठीक है। तो उन सम संख्याओं का योग जैसे x है और ये x प्लस 2 का सिर्फ हमें योग पूछ रहा है, लेकिन उनके वर्गों के अंतर से हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, देखिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या हमारी ये है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस ये हम एक्स स्क्वायर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 84, तब अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4, और x माइनस ये सिर्फ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा बराबर 84, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये
4 उधर जाएगा माइनस होगा, तो ये माइनस, देखिए क्या होगा, यहाँ करते हैं एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 4x बचा, और ये हमारा 4 उधर जाएगा तो 80 में से 84 में से 4 जाएगा तो 4x बराबर 80 आएगा। x बराबर हमारा 4 से 80 को हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 0, x की वैल्यू हमारी 20 आई। ठीक है, तो उन क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो एक हमारा x बराबर हमारा 20 आया और x प्लस 2, तो 20 प्लस 2 तो 20 और 20 प्लस 2 22, तो कितना हो गया 2 और ये 4, तो ये 42 हो गया। तो उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना आया हमारा 42 आया। ऑप्शन नंबर सी आंसर। 70 नंबर प्रश्न है, यदि दो क्रमागत संख्याओं का योग 22 है, ठीक है, ये दो क्रमागत संख्याओं का योग 22 है, तो दोनों संख्या मालूम नहीं है, तो हम एक ए लेंगे और एक बी लेंगे। ए प्लस बी बराबर 22 है, उनके वर्गों का योग 404 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो ए इंटू बी बताइए। तो देखिए अब कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ जाए, ए प्लस बी भी आ जाए, ए इंटू बी भी आ जाए। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसमें 2ab से हमें ए भी ज्ञात हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और ए प्लस बी 22 दिया हुआ है, तो 22 का स्क्वायर कर लेंगे, तो इससे हमें ए बी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो ए प्लस बी हमारा 22 दिया हुआ है, तो 22 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी दी, ए बी हमें निकालना है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ 404 दिया हुआ है। तो देखिए 22 का स्क्वायर हमारा होता है 484 बराबर 404 बराबर नहीं प्लस 2ab। तो देखिए 484 में से 404 माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये हमारा 80 बराबर 2ab बचेगा, तो 2ab बराबर 80 आया, तो ab बराबर 80 बट्टा 2 होगा, तो 2 से काटेंगे तो ये 40 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ab की वैल्यू 40 आ गई। तो गुणनफल पूछ रहा था, तो गुणनफल हमारा कितना आया 40। ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 है, उनके वर्गों का अंतर 36 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 36 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल, तो ए इंटू बी की वैल्यू हमें पूछा है। तो देखिए अब कोई ऐसा फॉर्मूला है कि उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आ जाए और ए इंटू बी भी आ जाए। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ए माइनस बी भी आ गया इसमें। ठीक है, क्या बोले, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, उनके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर तो उनके वर्ग, तो ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको यहाँ फिर से समझाता हूँ। जैसे दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, तो वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 हो जाएगा, और उनके वर्गों का अंतर 36 है। मैंने क्वेश्चन लिखने में गलती कर दिया था। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग, तो ए माइनस बी के अंतर का वर्ग हमारा 36 दिया हुआ है। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखने में गलती कर दिया था, इसलिए हमारा सोल्यूशन नहीं बैठ रहा था। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो ए इंटू बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें ए माइनस बी भी आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ जाए और ए इंटू बी भी आ जाए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है स्क्वायर, ये पूरी की वैल्यू हमारी 36 दी हुई है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारा 80 दिया हुआ है माइनस 2ab। तो देखिए ये क्या होगा 80 में, इसको हम इधर करके लिख लेते हैं, 80 माइनस 2ab बराबर 36। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे 80 और ये 36 को हम माइनस में इधर ले आएंगे और ये माइनस 2ab को इधर बराबर के इस पर ले आएंगे, तो प्लस 2ab हो जाएगा। तो 80 में से 36 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 44 बचेगा। 44 बराबर 2ab, तो ab बराबर कितना होगा 44/2 22 होगा। ठीक है, तो ये हमारा ab की वैल्यू 22 आ गई। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा हमारा। देखिए 72 नंबर प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 71 का ही रिपीटेड है। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। 73 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या लेनी है और उसके वर्ग का योग 182 आना चाहिए। देखिए जैसे 91 है, 91 कोई संख्या है, तो 91 इसी को हम सॉल्व करते हैं। 91 और उसके वर्ग, 91 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी और उसका वर्ग 182 होगा, नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब बी करके देखते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या मतलब 13 को हमने लिया और उसका वर्ग का योग, 13 का स्क्वायर 169 होता है और उसका योग 182 होगा। 9 3 12 2 11 में 1 6 3 9। देखिए क्या हो रहा है, 6 और 1 7 1 8 और 1 का 1, तो 169 और 13 182 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अब हमें 28 और 15 चेक ही नहीं करना है।
74 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है, ठीक है, उसमें एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या बताएं। तो एक संख्या 5 है तो ए की वैल्यू मान लिया हमने 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 386 है। तो हमें बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस बी स्क्वायर बराबर 386। तो बी स्क्वायर बराबर 386 में से 25 माइनस होगा, 386 में से 25 माइनस होगा, तो बी स्क्वायर बराबर हमारा कितना आएगा 361। और बी बराबर 361 का वर्गमूल हमारा ये बराबर के उस पर स्क्वायर जाएगा तो ये रूट में चढ़ जाएगा, तो बी बराबर हमारा 19 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अब देखिए 75 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। तो ए माइनस बी बराबर 3 है। यदि उनके वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3, 6, 9 है, तो उन संख्याओं का योग ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है। देखिए अब कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ए माइनस बी भी हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो और ए प्लस बी भी हो, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ए माइनस बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इससे हम क्या करेंगे कि देखिए ए माइनस बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो देखिए दो चीज़ एक फार्मूला में आ रहा है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ठीक है, तो उससे हमें ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल के हम उसमें उनका योग निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम ए प्लस बी निकाल लेंगे। तो ए माइनस बी है तो इसको निकालते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी हमारा कितना आया, 3 का स्क्वायर 9 आया, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है हमारा 3, 6, 9 माइनस 2ab। तो देखिए 3, 6, 9 में से 9 माइनस होगा, तो देखिए क्या होगा, मैं इधर लिख लेता हूँ 3, 6, 9 माइनस 2ab बराबर 9 हुआ। तो देखिए 3, 6, 9 में से ये बराबर के 9 में उधर बराबर के उस पार है तो ये माइनस होगा 9, और ये बराबर के उस पर जाएगा तो 2ab हो जाएगा। तो 2ab बराबर हमारा कितना आया 360। तो ए बी बराबर कितना आएगा 180। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 180 आ गई। तो देखिए तो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, ए बी की वैल्यू 180 आ गई। तो अब हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है। तो देखिए ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे हमें क्या ज्ञात हो गया, ए प्लस बी हमें निकालना है, ठीक है, स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab, तो ये अब हमें दो चीज़ ज्ञात हो गया इसमें। तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए प्लस बी निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 3, 6, 9 प्लस 2 गुना ए बी की वैल्यू कितनी आई हमारी 180 आई। तो ए प्लस बी बराबर 3, 6, 9 प्लस 180 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 3, 6, 9 और 360 को करेंगे तो 729 आएगा। तो ए प्लस बी, अब ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो ये 729 पर ये हमारा ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा। तो ए प्लस बी 729 का वर्गमूल हमारा 27 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। देखिए अब क्या बोल रहा है 76 नंबर प्रश्न में, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 में है और यदि उनके वर्गों का योग 126 है तो वो संख्या बताएं। तो देखिए 1:2:3 में है। अनुपात में कोई भी संख्या फिक्स नहीं रहती। जैसे 1, 2, 3 में है तो ये 1x, 2x और 3x है, तो उनके वर्गों का योग तो 1x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर बराबर 126 है। क्यों कोई भी संख्या फिक्स नहीं रहती, क्योंकि वो कट पिट के आती है। अगर यहाँ देखिए 1:2:3 में है तो यहाँ मान के चलिए 6, 12, 18 रहता तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो इसका मतलब भी 1:2:3 होता है। अगर यहाँ 2, 4, 6 रहता है 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये भी कट के हमारा 1:2:3 में आता है। तब इसलिए वो संख्या फिक्स नहीं रहती तो उसकी जगह पर हम एक्स लेते हैं, ठीक है। और तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 में यदि उनके वर्गों का योग मतलब वो सारी संख्याओं का स्क्वायर 126 है तो संख्याएँ क्या होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर 126। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही होगा और ये 2 दूनी 4 और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस 3 तिया ये 9 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। एक्स को स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 126। तो कितना होगा 9, 4, 13 एक्स स्क्वायर 9, 4, 13 और 1 14 हो जाएगा। 14 एक्स स्क्वायर बराबर 126। तो एक्स स्क्वायर बराबर 126/14, तो ये हमारा 9 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो एक्स बराबर हमारा 3 आएगा। इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये 9 रहेगा और इस पर ये रूट चढ़ेगा तो 9 पर, तो एक्स बराबर हमारा
3 आएगा। तो देखिए ये x बराबर हमारा 3 आया, तो वो तीनों संख्या पूछ रहे हैं। x बराबर 3 तो 1:2:3 में था, तो x की जगह पर 1, x की जगह पर 1 था, तो x की जगह पर ये 1x 2x 3x था, तो 1 x की जगह पर इसको गुना कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये हमारा क्या आ गया 3 और 6 और ये 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 77 नंबर प्रश्न है। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। तो उसमें तो हमें कुछ मालूम ही नहीं, तो इसे ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। ऑप्शन से इसको अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा, यदि निम्नलिखित में से वह संख्या जिनके वर्ग के जोड़ने पर, जिसमें उसके वर्ग के जोड़ने पर परिणाम 240 आता है, तो 15 को चेक करके देखते हैं। तो वह संख्या कौन सी है जिसमें वर्ग को जोड़ने पर, जिसमें उसके वर्ग मतलब एक 15 है तो 15 और उसके वर्ग 15 का स्क्वायर 225 आता है। तो 225 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या 140 आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए से ही प्रूव हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगर हम 16 को चेक करते तो 16 प्लस 256 को ऐड करते तो 240 नहीं आता, और ये तो उससे बड़ी बड़ी संख्या है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।